5वां अधिकरण है। युववराधिकरण आदि नाम से सुप्रसिद्ध था, आर्यम्लेच्छाधिकरण नाम से भी था। उसी में गुरुमत के अनुसार विचार करते हैं। यवाद्यर्था निर्णयेन तद्वाक्यम न प्रमेति चेत न शास्त्रस्य बलित्वेन तत्प्रसिद्ध्यार्थ निर्णयात्। यवाद्यर्थ निर्णयेन, यवादि शब्दों का अर्थ निर्णय न होने के कारण से उन वाक्यों को अप्रामाणिक मानना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। न सिद्धांतिक तो नहीं, शास्त्र के ही वाक्यों से, वाक्यशेष से, अर्थवाद से, अनेक प्रकार से अर्थ निर्णय जब हो रहा है, और सबसे बलवान हमारे लिए कौन है प्रमाणों में? शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रस्य बलित्वेन तत्प्रसिद्ध्या, शास्त्र प्रसिद्धि के आधार पर अर्थ का निर्णय हो जाने से हमें यहाँ अप्रामाणिक कहना नहीं है, इन वाक्यों को भी प्रमाण मानना चाहिए। इस पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट अर्थ स्पष्ट है, इसलिए व्याख्या करने की जरूरत नहीं। अस्मिन्नेव अधिकरणे वार्तिककार मतेन वर्णकांतरम आरचयति, इसी अधिकरण में वार्तिककार के मत से एक दूसरे वर्णक आरंभ कर रहे हैं। वो विषय अलग ले रहे हैं, मामा से शादी किया जा सकता है कि नहीं, या मामा के बेटी से शादी किया जा सकता है कि नहीं, इस पर विचार कर रहे हैं। दक्षिण भारत में पहले ज़माने में हुआ करता था, 10-10 बच्चे होते थे एक माता का। सबसे पहले मान लो लड़की हुई, और उसके इसलिए क्या होगा, जब 10वां पैदा हुआ बेटा, माने एक एक बच्चे दूसरे बच्चे 1.5 साल फर्क मान के भी चले, तो कितने साल बाद छोटा हो जाएगा वो? बड़ी वाली से 15 साल छोटा। ठीक, अब वो 3 साल बाद उसकी शादी हो गई, तब ये बच्चा 3 साल का था जब सबसे बड़ी दीदी का शादी हो गई, और उसके बच्चे हुए। मान लो उसकी बेटी हुई, दीदी का बेटी, इसे कितने छोटी होगी? 4 साल 5 साल छोटी होगी। विवाह कर देते थे। मामा भांजी के साथ विवाह होता था, और मामा के बेटे के साथ तो आज भी बहुत चलता है, मामा के बेटे से शादी करने का कुंडली देखने की जरूरत है, ऐसा प्रचार है। ग्रह मिले ना मिले सब चलेगा, कर दो शादी। क्या ये उचित है, प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है? इस पर विचार कर देखिए। यो मातुल विवादो शिष्टाचार समानवा इतराचारवन्मात्वम अमात्वम स्मार्त बाधना स्मृति मूलो ही सर्वत्र शिष्टाचार स्तोत्र च अनुमेया स्मृति स्मृत्या बाध्या प्रत्यक्षया तो वा। मातुल विवाह, मामा के बेटी के साथ विवाह आदि, या मामा के साथ से विवाह आदि शिष्टाचार का विषय है। अच्छे वैदिक जो कुलों में ये होता है, दक्षिण भारत में सनातनी वैदिक कुलों में हो रहा है, इसीलिए शिष्टाचार के विषय होने से उसको प्रमाण मानना चाहिए। पूर्व पक्ष कहेगा सप्रमा न वा, अथवा नहीं मानना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है इतर आचारवत, जैसे हमने होली का आचार, अष्टका श्राद्ध आदि को प्रमाण माना, वैसे ही भी शिष्टाचार के विषय होने से इसको प्रमाण मानना चाहिए। इतर आचारवद मात्वम यानी प्रमाणत्वम, सिद्धांत अमात्वम स्मार्थ बांधनात्, यह प्रमाण नहीं हो सकता, प्रामाणिक नहीं है। क्यों? दूसरे स्मृति उसको निषेध कर रहा है। आप शिष्टाचार के आधार पर एक स्मृति की कल्पना करेंगे, फिर उसके मूल एक श्रुति भी कल्पना करेंगे। इससे पहले क्या होगा, शिष्टाचार के जो स्मृति की कल्पना करोगे वह कल्पित स्मृति को श्रुति जो स्मृति है उसके साथ बाधित हो जाएगा, और जो श्रुति कल्पना ही नहीं होगी। इस प्रकार से जो शिष्टाचार व्यवहार है वो अप्रामाणिक सिद्ध हो जाता है। वे समझा रहे स्मृति मूलो ही सर्वत्र शिष्टाचार, शिष्टाचार हमेशा उसको प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए आपको स्मृति की कल्पना करनी पड़ेगी। यह जितनी स्मृतियाँ उनमें से किसको लेना पड़ेगा? स्मृति में कौन सा है, रामायण या भगवत? अरे रामायण महाभारत ये सब स्मृति नहीं है, इतिहास है, इतिहास ग्रंथ है।
स्मृति में से मनुस्मृति, आपस्तम स्मृति इत्यादि स्मृतियाँ जो लिखे गए हैं, स्मृति ग्रंथ बहुत सारे स्मृतियाँ हैं। विष्णु स्मृति, दक्ष स्मृति, यामल स्मृति, देवल स्मृति, अनेक स्मृतियाँ हैं। उन स्मृति ग्रंथों को लेना है। विशिष्ट ऋषियों ने सृष्टि के आदि काल में, चतुर्युग के आदि काल में बताए हुए हैं, उनको लिया जाता है। उसके उत्तरवर्ती ऋषियों ने भी और उस पर निर्णय करने के लिए ग्रंथों को लिखा, उनको भी, सूत्र ग्रंथों को भी हम लोग स्मृति मानते हैं। कल्प सूत्र है, गृह सूत्र है, गुल्म सूत्र है, धर्म सूत्र है, इन ग्रंथों को भी स्मृति कहा जाता है। और कुछ लोग तो रामायण, भारत, इतिहास ग्रंथों को भी स्मृतियों में गिन लिए हैं, वो बात अलग चीज़ है, उसको भी स्मृति मान लेते हैं कुछ लोग, इतिहास ग्रंथ को भी, क्योंकि उसमें धर्म आदि की चर्चा है, पुरुषार्थ की चर्चा है, इसलिए मान लो, क्या दिक्कत है। इन मुख्यतया या मनवादी स्मृतियों को ही स्मृति ग्रहण किया जाता है। शिष्टाचार विषय होने पर भी सर्वत्र स्मृति मूल कल्पना करनी पड़ती है आपको। तत्वत्र च अनुमेया स्मृति ही, इस विषय को क्या करना पड़ेगा, अनुमेय स्मृति बनानी पड़ेगी। और वह स्मृति लेकिन प्रत्यक्ष स्मृतिया बाध्या, प्रत्यक्ष या स्मृतिया बाध्या, वह आपकी जो काल्पनिक स्मृति है उसको प्रत्यक्ष स्मृति, प्रसिद्ध स्मृति, मनवा स्मृतियों में निषेध किया गया और निषेध के द्वारा बाधित हो जाएगा। अतः तन्मूलक कोई श्रुति की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष या स्मृतिया तो सा माने आपकी जो अनुमेया स्मृति को सा बाध्या, अतएव मातुल विवाह या मामा के साथ सीधे मातुल कन्या विवाह दोनों ही निषेध हो जाता है। केषुचित् दक्षिण देशेषु मातुलस्य द्वितरं शिष्टाः परिणयन्ति, कुछ दक्षिण के देशों में मामा के जो बेटी है उसके साथ भी शिष्ट वंशों में भी परिणयन्ति, शिष्ट वंशों में भी परिणय कर दे, विवाह कर देते हैं। और उन्होंने अनुमान किया स्वयं आचारः पक्ष प्रमाणम भवितुमर्हति साध्य, ये तो क्या दिया, शिष्टाचार विषयत्वात्। दृष्टांत क्या है, होलकाद्याचारवत् इति चेत ना, ऐसा मत कहो। क्यों, स्मृति विरुद्धत्वेन कालात्यपदिष्टत्वात्। हम कहे स्वयं आचार प्रमाणम न भवति, आपके शिष्टाचार विषय हेतु हमारा हेतु रहेगा प्रत्यक्ष स्मृति विरुद्धत्वात्। प्रत्यक्ष जो स्मृति अन्य है, उपलब्ध है, उसके विरुद्ध होने के कारण से हेतु सत्प्रत्यक्ष हेतु दे दो या कालात्य प्रतिष्ठ दे दो, इस प्रकार से बाधित कर रहे उनके अनुमान को। तथा कौन सी स्मृति है वो, प्रत्यक्ष स्मृति। सुनो, मातुलस्य सुतामूढ़ा मातृगोत्रां तथैव च समान प्रवरांचैव त्यक्त्वा चांद्रायणं चरेत। यदि प्रेम का भूत सवार हो गया और मातुलस्य सुतामूढ़वा, मामा के बेटी से विवाह कर लिया, प्रेम विवाही हो गया मान लो, क्या करे, तो कहते नहीं, तुरंत उसको त्याग दो और चांद्रायण व्रत करके प्रायश्चित करना पड़ेगा। और माँ के जो गोत्र था, अर्थात मामा से भी शादी निषेध हो गया। माँ का गोत्र क्या है, जो मामा का गोत्र में देखिए होगा, उसको से विवाह निषेध कर दिया, उस गोत्र के लड़की से भी शादी नहीं हो सकता, अच्छा मामा से भी शादी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा जब कन्या देखा जाता लड़के के लिए, उसके माँ के गोत्र का कन्या नहीं लाया जाता है, उससे भिन्न कन्या देखी जाए, अन्य गोत्र की कन्या लानी चाहिए, ये नियम है। ये बता रहे मातुलस्य सुतामूढ़वा मातृगोत्रां तथैव च, माँ के गोत्र के कन्या के साथ भी ये विवाह कर लेता है, भले मामा का लड़की नहीं है, इन माँ का गोत्र वाले कोई दूसरा ब्राह्मण है, उसकी बेटी से शादी भी कर रहा हो तो भी गलत है। समान प्रवराम चैव, और समान प्रवर वाले से भी शादी नहीं कर सकते। जब पिता का प्रवर है वही प्रवर वाला दूसरा कोई व्यक्ति हो, उसके बेटियों के साथ विवाह नहीं हो सकता। समान प्रवराम चैव त्यक्त्वा चांद्रायणं चरेत, इसको त्याग करके
तुरंत यदि कर भी लिया, भूल चूक से हुआ, नहीं करना चाहिए, कर भी लिया हो तो उसको त्याग दो, छोड़ दो उसको। छोड़ करके चांद्रायण व्रत करके प्रायश्चित करनी चाहिए, ऐसे स्मृतिकार ने कहा है। न च स्मृत्याचार्य और मूल वेदानुमापकत्वम साम्यम साम्या, श्रुति हो, आचार हो या स्मृति हो, स्मृति को भी क्या है, मूल श्रुति कल्पना करनी पड़ेगी। आचार के लिए क्या होता है, पहले हम बोले स्मृति कल्पना करो, फिर स्मृति से श्रुति कल्पना, दो कल्पना होती है। स्मृति के लिए क्या है, एक ही कल्पना, श्रुति कल्पना। लेकिन पूर्व से कहना है कल्पना तो कल्पना है, एक करो चाहे दो करो चाहे 100 करो, उसे क्या फर्क पड़ना है। चांद्रायण व्रत है, जैसे कई बार बता चुके हैं, याद नहीं रखते हो आप लोग, क्या बताया, घटाते जाना। इसका नियम है कि आप मान लो पहला दिन 1 रोटी खाओगे, लेकिन समस्या है पूर्णिमा के दिन 15 रोटी खानी पड़ेगी। कैसे खाएगा 15 रोटी? इसे शुरू से मात्रा तय कर लेना चाहिए कि पूर्णिमा में तुम जितने ले सको उसके 15वां हिस्सा प्रतिपदा के दिन लेना पड़ेगा। जब पानी भी है, 1 गिलास पानी पियोगे, फिर पूर्णिमा में 15 गिलास पानी पीना पड़ जाएगा। नहीं पी सकेंगे तो व्रत भंग हो गया। इसलिए अपनी अधिकतम जो सामर्थ्य खाने पीने का वो तय कर लो पहले, अधिकतम कितना ले सकते हो, उसके 15वां हिस्सा करो, वो प्रतिपदा लो। द्वितीया को उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते करते पूर्णिमा को पूर्ण हिस्सा लेना। केवल जल से भी कर सकते हैं, हाँ निश्चित करो उसके भी। भैया आप मान लो एक दिन में 8 गिलास पी रहे हैं कि नहीं, 8 थोड़े 16, मैंने प्रति दिन केवल आधा गिलास पीना पड़ेगा। दिन भर में 24 घंटे में आधा गिलास पी के रहना। द्वितीया को 1 गिलास, तृतीया को 1.5 गिलास, चतुर्थी को 2 गिलास, ऐसे बढ़ाते जी आधे गिलास। फिर कृष्ण पक्ष में घटाते अमावस्या को 0। इसका नाम चांद्रायण, चंद्र के अयन गति के अनुसार व्रत चांद्रायण उसको होता है। चंद्र का जो अयन में आएगा तो गति मैंने जैसे बढ़ता है वैसे मात्रा खाने पीने का बढ़ाना है, जैसे घटता है वैसे घटाना है। और उसमें भी कृच्छ्र चांद्रायण होता है और कठिन। कठिन में क्या होगा, यही होगा 1 तुलसी का पत्ता खाना है या आधा तुलसी का पत्ता खाना है प्रतिपदा को, द्वितीया को 1 तुलसी पत्ता, तृतीया को 1.5 तुलसी पत्ता, ऐसे 15वें दिन को 7.5 तुलसी पत्ता खा के जीना है। पानी भी नहीं पीना, कुछ नहीं। कृच्छ्र चांद्रायण बड़ा कठिन काम होता है। उसके द्वारा ही ऐसे घोर पापों का प्रायश्चित होता है। शरीर को खूब तपाना पड़ता है, तड़पाना पड़ता है, तपाना ही नहीं बल्कि तड़पाना पड़ता है, तब पाप दूर होते हैं। और यह गर्मी से तड़प नहीं पा रहे हम लोग खाना पीना छोड़ के क्या तड़प पाओगे? है देखिए समाज इसलिए कहा, पूर्व पक्ष ने शंका किया भाई कल्पना तो बराबर है ना, न च स्मृत्याचर मूल वेद अनुपापकत्व साम्यात् समबलत्वम इतना वाच्यम होलाकादि सदाचार से मनवादि स्मृतिवद वेदानुमापकत्व अयोगा। कि होलाका आदि जो सदाचार है मनवादि स्मृति के समान वेद के अनुमापक नहीं हो सकते, नहीं इदानींतना शिष्टा। और आजकल के ये कलयुगी लोगों को शिष्ट पुरुष गिन ही नहीं सकते आप। कहाँ ढूंढोगे शिष्ट पुरुष को? सब भ्रष्ट पुरुष ही है, शिष्ट तो है ही नहीं। क्यों? पैदाइशी भ्रष्टाचार से हो रहा है भाई। गर्भाधान संस्कार मुहूर्त देख करके किया क्या पति पत्नी ने? बीज ही गलत बो दिया, वहीं भ्रष्ट हो गए काम, वहीं आचरण भ्रष्ट हो गया कि नहीं हो गया? लड़का लड़की ने पति पत्नी ने क्या गर्भाधान मुहूर्त निकाला? खुद ज्योतिष पड़ गया तो निकालो, या किसी पंडित जी पूछना चाहिए गर्भाधान संस्कार निकाल के बताओ भाई हमारा मुहूर्त कौन सी मुहूर्त में संबंध करना है।
वो पहले पूछेगा तुम्हारी पत्नी कब रजस्वला शुरू हुआ बताओ, पहला दिन बता, 1 2 3 चौथा दिन स्नान हुआ, 4 दिन छोड़ो, उससे आगे 8वें 10वें 12वें दिन देखेगा दोनों को कुंडली मिला करके, यदि नक्षत्र आज ठीक ठाक है, चंद्र दर्शन ठीक है, गुरु ग्रह ठीक ठाक है, शुक्र ग्रह ठीक ठाक है, तब कहेगा हाँ ये मुहूर्त में तुम शादी जो है संबंध करो। जैसे विवाह मुहूर्त यदि निकालते हैं, गर्भाधान के मुहूर्त निकाल के बीच बोना पड़ता है, उसमें भी केवल मुहूर्त निकालने से नहीं होगा। और रात्रि के 9 बजे बाद 3 बजे के अंदर वो मुहूर्त निकला है तो उस दिन सवेरे से क्या क्या करना है, आपने पति पत्नी ने क्या पूजा पाठ करना है, पढ़ाया था वृद्धांग परिषद में, अंत में आया हुआ है। किस तरह का बच्चा चाहिए तो क्या पूजा पाठ करना है, क्या खाना पीना है, सब निर्णय दे दिया है शास्त्रों ने। उसका पालन करके पैदा करो तो कहा जाएगा शिष्ट पद्धति से आपने पैदा किया, नहीं तो भ्रष्ट पद्धति से पैदा हुआ। जब आज के जो पैदा ही हो रहे हैं भ्रष्ट पद्धति से, और शिष्ट कैसे कहा जाएगा उनको? उसके बाद भी जो समय समय पर जो संस्कार होना चाहिए उस समय हो ही नहीं रहा है, कहाँ शिष्ट मिलेंगे हमको? वेद प्रामाण्य को स्वीकार करके वेदाध्ययन स्व शाखा मात्र का अध्ययन करता हुआ जो समय सब संस्कार भी होता हो, ऐसे शिष्ट मिलना ही कठिन है। इसलिए कर इदानीं, आजकल के लोगों में तो छोड़ दो ये बात, न जी इदानीं तनाहा शिष्टाहा मनवादिवत देश कार्य प्रकृष्टम वेदम दिव्य ज्ञान साक्षात कर्तुम शक्नुवंती। मनवादियों के समान देश काल से भी प्रकृष्ट जो वेद है, जितना है उतने ही हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो गायब हो चुके इन वेदों को कहाँ ध्यान में बैठ के समाज में बैठ के देख लोगे? सामर्थ्य ही इतना किसी के पास ध्यान समय बैठ जाए और जो लुप्त वेदों को देख ले, वो क्षमता है कहाँ? मनवादियों के पास सामर्थ्य था, जितना वेद उन्होंने पढ़ा, नहीं भी पढ़े थे उसको भी ध्यान समाधि से देख सकते थे। ऐसे सामर्थ्य वाला शिष्ट पुरुष कहाँ है? इसलिए आजकल जो व्यवहार कर रहे हैं, मामा से शादी है, मामा की लड़की से शादी, इनको शिष्ट करके मत बोलो। केवल वैदिक ब्राह्मण, वैदिक क्षत्रिय, वैदिक वैश्य मात्र से उनको हम शिष्ट नहीं कह सकते। इदानीं तना जो है शिष्टा मनवादिवद देश काल पृष्ठम वेदम दिव्य ज्ञान साक्षात कर्तुम न शक्नुवंती येन शिष्टाचार मूल वेदम अनुमाप्यत, जिसके आधार पर आप शिष्टाचार से सीधे ही मूल वेद का अनुमापन कर सकोगे। शक्नोति तो यह कोपि शिष्ट, यदि मान लिया जाए कोई अक्का दुक्का इधर उधर कहीं कोई शिष्ट पुरुष मिल भी जाए, तैतृ परिषद में क्या कहा? ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिण। यदि आपका किसी भी कर्मकांड में, पूजा पाठ में, व्रत आदियों में संशय हो, आपके अपने क्षेत्र में जो श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण लोग हैं, शास्त्र उस समय समझे हुए लोग हैं, उनमें से एक को ढूंढो और उसके पास जाके पूछ लो। ये कहा गया। ऐसे मान भी लीजिए आज के ज़माने में भी कोई ना कोई अक्का दुक्का इधर उधर कहीं ना कहीं शिष्ट पुरुष होंगे। तुक्केबाजी में मान लो उचित मुहूर्त में पैदा हो गए तो, भले मुहूर्त ढूंढा नहीं था गर्भाधान के लिए, लेकिन तुक्केबाजी से सही मुहूर्त में हो गया बीज आधान, तो वो बच्चा तो शिष्ट में तो पैदा हुआ, भ्रष्टता पर तो पैदा नहीं हुआ बच्चा, कि उचित मुहूर्त में पड़ गया है बीज। समय से रूपित संस्कार भी होते गया है, भले मुहूर्त निकाल के नहीं किया, लेकिन स्वतः ही सही मुहूर्त में हो गया। भूल चूक में पैदे हुए लोग, कुछ लोग इस तरह के, तो उनमें से जो शिष्ट होंगे उन शिष्टों को मान के चला जाए। शक्नोति तो यह कोपि शिष्ट यत्र क्वापि देश विशेषे काल विशेषे च, जिस किसी भी देश विशेष में, काल विशेष में मान भी लिया जाए कोई शिष्ट है। यं कंचिदपि होड़ाकात्याचार से मूलभूतम स्मृति ग्रंथम अवलोकयितुम, मान लो होड़ाकार्य आचार्य के अनुकूल मूलभूता कोई स्मृति ग्रंथ हो सकता है, उनके ध्यान समाधि में प्रकट हो जाए, किसी शिष्ट के हृदय में प्रकट हो जाए। कई बार ऐसी घटनाएं होती है। एक गृहस्थ था, वो किसान था, अनपढ़ था, लेकिन वो एक अवस्था आती थी उसके अंदर, बेहोश हो जाता था और पूरी ज्ञान बोलता था।
संस्कृत में बोल देता था, मंत्र भी बोलता था, सब दिखता था शास्त्र अवस्था विशेष में। और कभी पहले भी तो कभी कभी होता था, फिर धीरे धीरे रोज ही होने लगा। बाद में जो लोग दो बस वो लेटे पड़ा रहता था, लोग माइक को लगा के बैठे रहते थे, कब आएगा आवेश, कब बोलेंगे, रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड भी किया है कुछ कुछ। एक का नाम कृष्णानंद, एक का नाम महानंद, दो थे, एक दूसरे को छेड़ते थे। अरे पूछेगा वो बोलेगा, वो पूछेगा ये बोलेगा, आपस लोगों ने नाम रख दिया कृष्णानंद में, उनका नाम अलग था, वो किसान थे। इस तरह से घटनाएं कई देखने को मिलते हैं। भले अनपढ़ रहते हैं लेकिन उनके अंदर सामर्थ्य है, जन्मांतरिक कोई साधना है, तो संस्कार वशात वो ध्यान में चले जाते हैं और उनको दिखाई देने लगता है, उन्हें विशिष्ट माना जाएगा। उन्होंने स्मृति बता दिया, उनके कथित स्मृति को हमें स्वीकार करना चाहिए। क्या वो एक विशिष्ट दैवी शक्ति से बोला हुआ चीज़ है, आम मानव मनुष्य के अपनी मानवीय शक्ति से कहा हुआ नहीं। ये कह रहे हैं स्मृति ग्रंथम अवलोकयितुम शक्नुवन्ति, अन्वय हो जाएगा। तस्मात् शिष्टाचारेण स्मृतिरेव अनुमातुम शक्यते, शिष्टाचार से पहले स्मृति का ही अनुमान करना पड़ेगा। इसलिए मातुल विवाह, मातुल कन्या विवाह आदि है, वो जो विवाह में भी आप मान मिले, कोई कह दे शिष्ट पुरुष हमने अमुक स्मृति को देख रहा हूँ, वहाँ लिखा हुआ है। जैसे आजकल है स्त्रियों के जन्म पहना सकते हैं, ऐसे कोई दक्ष स्मृति थी उसमें कहा नहीं, यामत स्मृति थी उसमें कहा गया है, वास्तव में है भी, लेकिन वो स्मृति आज के लिए लागू होगा क्या? स्मृतियों की भी अवधि निश्चित है। इसे बाहर अनेक स्मृति नहीं तो जरूरत क्या थी, एक मनुस्मृति तो खत्म कहानी। अलग अलग समय अलग अलग स्मृतियाँ लिखी गई, वो कालांतर में वो जैसे हम आपके जो देख रहे हैं, आप संविधान बनाया आपने देश का, उस संशोधन कितने कर दिए, हजारों संशोधन हो गया। अब इतनी खिचड़ी हो गई है, अब किस समझ में नहीं आता क्या है, ऐसी स्थिति हो गई। अन्य ने रूलिंग करते, रूलिंग बोलते, सुप्रीम कोर्ट नई बात करते, बैठे बैठे खोड़ी खोजली है उनकी खोपड़ी में, कुछ बोलना है, नया कुछ बोलना है हमने, अहंकार उनकी। अब क्या कर, इसलिए कहते संविधान बहुत खराब हो गया, बहुत खिचड़ी हो गया, अब नया संविधान बनाओ, नई स्मृति बन रही देश के लिए, शासन के लिए। ये कालांतर में होते रहते स्थिति, यहाँ तो 75 साल में ये हो गया है, बुरा हालत। पहले स्मृतियाँ तो हजारों साल चलते थे, तब गए जो नए जो सृष्टि हो रही है, नए जो पीढ़ी आया हुआ है, ये पीढ़ी के लिए वो अनुकूल नहीं है, तो उस समय के जो श्रेष्ठ ऋषि कोई था वो नया स्मृति बना देता था, इसलिए सब स्मृतियाँ गई। कलयुग के आदि में जो हमारे लिए लिखा है मनु, वो मनुस्मृति हमारे लिए माननी से है। उसमें भी इतने साल बीत गया है, वर्तमान पीढ़ी के यानी बहुत सारी चीज़ें अनुकूल नहीं है, तो उतना निकाल दो, हिस्सा निकाल दो, उसको छोड़ के बाकी को स्वीकार करो। इन धर्म के लिए वही प्रमाण रहेगा, इसको कोई संशय नहीं है। न तो श्रुति कल्प्यते अनुमिता च स्मृति विरुद्धया प्रत्यक्ष स्मृतियाँ बाध्यते। जब तक आप ये मातृ विवाह को लेकर के ये अनुमित एक स्मृति बना लोगे, तब तक उस स्मृति के विरुद्ध में जो प्रत्यक्ष स्मृति क्या कर दिया, बाध्य रहा है। प्रत्यक्ष स्मृति कौन है, जो अभी बताया, मातुलस्य जो है सुताद्वा, ये जो कहा गया, मातुलस्य सुताम ऊढ़्वा मातृगोत्रान तथैव च, ये जो स्मृति के द्वारा आपके आनुमानिक स्मृति को बाध्य दिया जाए, ये प्रत्यक्ष स्मृति उपलब्ध है। तो अतएव आहो, इसलिए कहा भी है, आचारात् स्मृति ज्ञात्वा स्मृतेश्च श्रुति कल्पनम तेन द्व्यंतरितम तेषां प्रामाण्यम विप्रकृष्यते। आचारात् तो पहले आपको स्मृति जानना पड़ेगा, फिर स्मृति के आधार पर श्रुति कल्पना की दो कल्पना होगी, और तेना द्व्यंतरिम
दो व्यवधान हो गया, द्व्यंतरित मने दो व्यवधान हो गया। और जब प्रत्यक्ष स्मृति है मेरे पास, उसके लिए क्या है, एक ही कल्पना है, श्रुति कल्पना करना पड़ेगा मुझे। इसलिए वहाँ आचार के आदर श्रुति में दो कल्पना होती है, स्मृति से साक्षात श्रुति कल्पना में एक कल्पना है। दो व्यवधान की अपेक्षा से एक व्यवधान लाघव है, विप्रकृष्यते। तस्मात् अप्रामाण्यम ईदृशस्य आचारस्य अपिपेयम, इस प्रकार के आचार विचारों को अप्रामाणिक ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए। तत्रैव अपरम वर्णकम आरचति, एक और वर्णक विषय को बदलते हुए रचना किया है वार्तिककार ने इसी में। लौकिको वाक्य गोवार्तस तीव्रदादेह समत्वतः उभौ विध्यर्थवादैक वाक्यत्वाद अस्त्विहान्तिमः। लौकिको वा वाक्य गोवा अर्थ, लौकिक अर्थ और वाक्य शेष में जो अर्थ, अर्थवाद वाक्यगत जो, वाक्य गम ने वाक्यगत जो अर्थ, वाक्य में कहा हुआ जो अर्थ, वेद में ही अर्थवाद वाक्य में या वाक्य शेष में कहा हुआ जो अर्थ, इन दोनों अर्थों में से कौन सा अर्थ लेना है। दृष्टांत क्या है, त्रिवृदादि, त्रिवृदादि शब्दों, त्रिवृदादि शब्दों का, त्रिवृत किसको कहते हैं, लोक में रूढ़ किसमें है, जैसे रस्सी बनाते हो ना, तीन भाग करते हैं, तीन धागा होता है, आपस में उसको बीनते हैं। ऐसे स्त्रियां भी बनाते हैं बाल, उसे तीन कर ले, तीन भाग, फिर इधर उधर करके उसको वेणी बंधन बोलते, वेणी बांधते हैं। वेणी बंधन आदियों में भी त्रिवृत होता है, लोक प्रसिद्ध त्रिवृत है। क्या वेद में वही त्रिवृत करेंगे? वहाँ तो अगर ऋचाओं को त्रिवृत करो, क्या तीन ऋचाओं को ला कर बीनेंगे क्या? संभव ही नहीं है। वही अर्थ कैसे लेंगे आप? त्रिवृत शब्द आया है, लोक में भी प्रसिद्ध है, वेद में भी प्रसिद्ध है, लेकिन हाँ त्रिवृत शब्द जो वेद में आया हुआ है वह लौकिक अर्थ लिया जाए या वाक्य गोवा वाक्य में शेष में का अर्थवाद में का अर्थ को लिया जाए। पूर्व पक्षी कहता है त्रिवृदादे समत्वतः, त्रिवृदादि शब्दगत सादृश्यता को देखते हुए लौकिक अर्थ भी लेना चाहिए। तो उभौ विध्यर्थवादैक्य वाक्यत्वाद अस्तु य अंतिमः, दोनों में समानता है। त्रिवृदादे है समत्वता उभौ स्वीकार्य, त्रिवृदादि शब्द दोनों समान वर्ण प्रयोग होने के नाते अर्थ में समान वर्ण दोनों जगह लेना चाहिए। सिद्धांत नहीं नहीं नहीं, विधि के अर्थवाद के साथ एक वाक्यता की सिद्धि के लिए, विधि का अर्थवाद के साथ एक वाक्यता की सिद्धि के लिए जो अर्थ अपेक्षित है वही लेना पड़ेगा। अतएव लौकिक अर्थ नहीं ले सकते, किंतु अर्थवाद में कहा अर्थ ही लेना पड़ेगा। त्रिवृद्ध बहिष्पवमानम इति श्रुतौ त्रिवृत् शब्दस्य त्रैगुण्यम लौकिक सिद्धो अर्थः। बहिष् पवमान स्तोत्र को त्रिवृत्त करके पाठ करो बोल दिया, तीन गुणा करके पाठ करो, अर्थ करेंगे। तीन ऋचा है, तीन ऋचाओं को तीन गुणा करके पाठ करो। गुणा करना, तीन गुणा, जो गुणा करना बोलते हैं, रस्सी वगैरह बांधते हैं ना, उसको गुणा करना ही बोलते हैं। मल्टीप्लाई भी गुणा हो तो अलग है, या गुणा करते हैं, गूंथना उसको उस तरह से। तो पूर्व पक्षी कहता है त्रिवृत् शब्द से त्रैगुणम लोक सिद्धोर्थ, त्रैगुण्यता तो लोक सिद्ध जो अर्थ है उसको स्वीकार करनी चाहिए। किंतु वाक्य शेषात ऋक्त्रयात्मकेषु त्रिषु सूक्तेषु अवस्थितानां बहिष्पवमानात्मक स्तोत्र निष्पादन क्षमाणां उपास्मै गायता नर इत्यादिनां ऋचां नवकम अर्थः। इन वाक्य शेष में क्या निर्णय लिया? जो ऋचा तीन है, ऋक् त्रय जो है त्रयात्मकेषु, ऋक् त्रयात्मक है, त्रिषु सूक्तेषु तीन सूक्त है, उन तीन सूक्तों को में अवस्थितानां भविष्यमानात्मक स्तोत्र निष्पादन क्षमाणां, भविष्यमान नामक स्तोत्र का संपादन करने के सामर्थ्य वाले जो मंत्र कौन? उपास्मै गायता नर इत्यादि नाम ऋचाम, इत्यादि जो ऋचाएँ उन जो तीन ही हैं उनको 9 बना के गाओ। 9 कैसे बनाया जाए?
त्रिवृत्त करो, त्रिवृत्त करो मैंने तीन गुणा 9 करो, 3 को 9 करो, अब भिन्न होगा क्या? गूंथने के काम करेंगे वहाँ? नहीं हो सकता मंत्रों में। इत्यादि नाम ऋचाम नवगमर्ता तत्र धर्म निर्णय वेदस्य प्रबलत्वेपि। पूर्व पक्ष कहता है धर्म के मामले निर्णय करना हो वह वेद प्रबल है, प्रमाण। लेकिन शब्दार्थ निर्णय करने के लिए वेद को क्यों पकड़ते हो? शब्दार्थ निर्णय तो धातु प्रत्यय करके लोग क्या था निर्णय ले लो, व्याकरण पढ़ लो। शब्दार्थ निर्णय तो व्याकरण आदि शुद्ध हो सकता है, उसलिए वेद के वाक्यों पर क्यों भरोसा करना है? क्या जरूरत उसमें घुसने की? पूर्व पक्ष कह रहा है तथा धर्म निर्णय वेद से प्रबलत्वेपि पद पदार्थ निर्णय लोक वेद्यो समान बलत्वाद वौ अर्थौ विकल्पेन ग्रहीतव्यो इति चेत मैवाम। धर्म का निर्णय के मामले में भले वेद प्रबल प्रमाण है, इन पद पदार्थ के निर्णय करने के लिए लोक और वेद दोनों समान बल वाले हैं, इसे दोनों ही अर्थ लेनी चाहिए। विकल्प से कर लो, पर विरोधी अर्थ है, एक साथ हो नहीं सकता। विकल्प से कभी ये अर्थ के अनुसार करो, उस अर्थ के अनुसार कर दो। यदि चेत मैवाम सिद्धांत से नहीं हो सकता। लौकिकार्थ स्वीकार पक्ष है, विधि वाक्य अर्थ त्रैगुण्यम अर्थवाद वाक्य स्तोत्रियाणाम ऋचाम नवकम इत्य विध्यर्थवाद्योर वैदिकरण्याद एक वाक्यत्वम न स्यात्। यदि लौकिकार्थ और विधि वाक्यार्थ दोनों को लेंगे और भिन्न भिन्न अर्थ वाले हैं, उनकी एक वाक्यता नहीं हो पाएगा। कि लौकिकार्थ क्या है? स्वीकार करने से 3 गुणा करना उसको, वो बीनना उसको, ये अर्थ हो जाएगा। और विधि वाक्य में जो अर्थ बता दिया त्रैगुण्य का, अर्थवाद वाक्य निर्णय लिया, स्तोत्री ऋचाओं को 9 पाठ करो, 9 बार पाठ करो। जो 3 है 3 बार पाठ करना प्राप्त हुआ था, उसे क्रम व्यतिरेक करता हुआ, विनिमय करता हुआ आपको 9 पाठ करनी है। माने 1 2 3 ऋचा है, फिर आप पाठ करोगे 3 2 1 करोगे, फिर 2 1 3 करोगे, इस प्रकार से 9 करना है। ये जो प्रक्रिया है अर्थवाद ने हमको समझाया है। ये मानूंगा कि लौकिक अर्थ मानूंगा। यदि लौकिक अर्थ मानूंगा वह अर्थ विधि वाक्य के अर्थ के साथ घट नहीं रहा, वाक्य की वाक्यता नहीं हो पाएगा। यही समझा रहे हैं। अर्थवाद वाक्य में जो स्तोत्रीय ऋचाओं का नवक कहा गया था, इतने विधि और अर्थवाद इन दोनों में वैदिकरण्य आपत्ति हो जाएगी। एक वाक्यत्वम न स्यात्। अतः एक वाक्यत्वाय स्तोत्रियाणाम नवकम एव यदि वाक्य नियतोऽर्थः। इसलिए एक वाक्यता का संपादन करने के लिए स्तोत्री ऋचाओं का 9 संख्या पूरा करते हुए गाना, यही विधि वाक्य में नियतो अर्थ, त्रिवृत्त शब्द का यही नियत अर्थ लेना चाहिए। अब आरंभ होता है छठा अधिकरण, षष्ठाधिकरणम आरचयति। इसका नाम है पिक नेमाधिकरणम। पिक नेमाधिकरणम। पिक शब्द का अर्थ क्या लेना, नेम शब्द का अर्थ क्या लेना। वैदिकों ने अपने कोशों में भी या कहीं अर्थवाद आदि वाक्यों में, वाक्य शेष में इसका अर्थ कहीं बताया नहीं है। पिक शब्द का अर्थ क्या है, निघंटु निरुक्त आदि कोशों में कहीं वर्णन नहीं है, वैदिक कोशों में वर्णन नहीं है। और वेद के वाक्यों में भी कहीं वाक्य शेष आदि में अर्थ निर्णय भी नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में क्या करना। आपने कहा म्लेच्छों का अर्थ लेना नहीं, पहले बोल चुके हो आर्म्लेच्छ पूर्वाधिकरण में, आर्म्लेच्छाधिकरण में। अब तो मजबूरी आपका म्लेच्छों के अर्थ यहाँ स्वीकार करना पड़ेगा। कहते कोई बात नहीं, ऐसी परिस्थिति में वो अर्थ भी लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं। सिद्धांति कहेगा कल्प्य पिकादि शब्दार्थो ग्राह्यो वा म्लेच्छरूढ़ितः कल्प्य ह्यर्थ आर्येषु असिद्धत्वात् अनार्याणाम् अनादरणात् ग्राह्या म्लेच्छ प्रसिद्धिस्तो विरोधादर्शने सति पिकनेमादि शब्दानां कोकिलाद्यर्थता ततः कल्प्य पिकादि शब्दार्थो ग्राह्यो वा म्लेच्छ रूढ़ितः। पिकाय शब्दों का अर्थ क्या हम अपने आप कोई कल्पना कर लें, कोई धातु मान लें, कोई प्रत्यय लिया है कुछ न कुछ करके। पिक शब्द का अर्थ
अमुक है, निर्णय लें, या म्लेच्छ में के द्वारा रूढ़ित जो प्रयोग किया गया है, अनार्य लोग, अवैदिक लोग, शूद्र आदियों में जो प्रयोग हुआ है उसको मान लिया जाए। क्या करना है? पूर्व पक्षी के जो कहता है कल्प ही आर्येषु असिद्धत्वात्, आर्यों में कोई प्रसिद्धि नहीं है। कल्प्य ह्यार्येषु असिद्धत्वात् अनार्याणाम अनादरात्, हमें कल्पना करनी पड़ेगी। क्यों? आर्यों में, अपना निरुक्त निघंटु आदियों में इसके अर्थ प्रसिद्ध नहीं है। और आपने पूर्वादि का निर्णय दे दिया अनार्याणाम अनादरणात्, अनार्य मैंने म्लेच्छों का आपने कोई बात सुनना नहीं, कोई बात स्वीकार नहीं करना, अनादर कर दिया आपने। अब क्या करें? अब कोई रास्ता ही नहीं। इन शब्दार्थ निर्णय करने के लिए ग्राह्या म्लेच्छ प्रसिद्धिस्तु, सिद्धांत जवाब देता है नहीं। ऐसे परिस्थितियों में म्लेच्छों में जो प्रसिद्ध है वो अर्थ ग्रहण करना चाहिए। म्लेच्छ का से नहीं, विदेशी अंग्रेज नहीं, वो क्या संस्कृत पढ़ा लिखा है, वो क्या जाने। म्लेच्छ का मतलब जो है अनार्य लोग, अवैदिक लोग, असनातनी लोग, उनको म्लेच्छ कहा जाता है। ग्राह्या म्लेच्छ प्रसिद्धिस्थो, म्लेच्छ प्रसिद्धि को ही ग्रहण करना चाहिए। क्यों? विरोध आदर्शने सती, कि कहीं श्रुति स्मृतियों में इसका विरोध नहीं है। स्मृतियाँ हो या श्रुति हो, कहीं ना कहीं इस अर्थ के साथ विरोध हो तो हम उसको नहीं लेंगे। उनकी प्रसिद्ध अर्थ में जैसे आपने देखा था, प्रियंग को नहीं लिया आपने, दीर्घ सुख यव को लिया जो शब्द का अर्थ, उसी प्रकार से टिकनिमय शब्दानाम कोकिलाद्यर्थता ततः, इसलिए म्लेच्छ प्रसिद्धि के आधार पर पिक शब्द का अर्थ कोयल पक्षी, नेम शब्द का अर्थ आधार्थ में ले लेंगे। नेम शब्द का अर्थ अर्ध, नेम इत्यर्धे है ना, सर्वनाम संगण में भी व्याकरण ने गिना दिया। नेम इत्यर्धे सर्वनाम संज्ञा प्रयोग हुआ है। महाभारत में कूट श्लोक में प्रयोग किया था। भीष्म पितामह बोल रहे हैं न इमे पच्छेद किया जाए या नेम आधार्थ वालों को लिया जाए। उस श्लोक में ये जो बाण लगे हैं भीष्म को, भीष्म कर ये जो बाण है, न इमे शिखंडिनो, इसमें एक भी बाण शिखंडी का नहीं। शिखंडी बाण भेज रहा है ना वहाँ से साथ में खड़े होकर के अर्जुन के साथ, इन बाण इधर उधर जा रहा है, उनको छू नहीं रहा है। इसे श्लोक में कहा उन्होंने न इमे नेमे शिखंडिनः, ये कुट श्लोक प्रयोग किया था। अब गणेश जी खुजला रहे हैं नेमे का क्या अर्थ लो, आधा शिखंडी का आधा अर्जुन का लो, या एक भी शिखंडी का नहीं सब अर्जुन का लो। न इमे पच्छेद करो या नेम आधार्थ वाला ले लो। आधार्थ वाला क्या हो जाएगा फिर? नेमे मैंने आधा शिखंडी का आधा अर्जुन का, यह अर्थ हो जाएगा। इस तरह से जगह जगह कूट श्लोक प्रयोग किए हैं व्यास जी ने। और निर्णय दिया यहाँ पर जो है न इमे ही अर्थ लेना चाहिए, अर्ध अर्थ नहीं लेना चाहिए। नीलकंठी टीका है महाभारत पर विचार करके निर्णय दिया। इसे नेम शब्द का अर्थ म्लेच्छ प्रसिद्धि क्या है? आधार में होता है, वो स्वीकार कर लिया जाएगा। आर्य पिकाय शब्द न क्वाप्यर्थे प्रिंजते, आर्य लोग मैं वैदिक सनातन धर्मी लोग पिकादि शब्दों को किसी भी अर्थ विशेष में प्रयोग नहीं करते हैं। म्लेच्छाश्च न प्रमाणभूता, और म्लेच्छ लोग हैं आपके दृष्टिकोण से प्रामाणिक लोग है ही नहीं, बकबक करने वाले लोग, फालतू बोलने वाले लोग हैं, उनके बातों में कोई प्रमाण नहीं है। तस्मात् निगम निरुक्त व्याकरण ही पिक नियमादि शब्दानाम अर्थ कल्पनीय, निगम निरुक्त व्याकरण आदि के द्वारा पिक नियमादि शब्दों की कल्पना करनी पड़ जाएगी। चेत मैवम, कल्पना की अपेक्षा से कहीं ना कहीं रूढ़ तो मिल रहा है ना, म्लेच्छों में रूढ़ सही मिल तो रहा है अर्थ, रूढ़ार्थ, तो उसी को ले लेना चाहिए। जब यदि वह लेने उस अर्थ को लेने के बाद पूरे प्रकरण के साथ कहीं विरोध ना हो, प्रसंग का विरोध ना हो, अर्थ का बाद ना हो वाक्यार्थ का, तो उसको स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है।
से आर्य प्रसिद्धि विरोध से अदृष्टत्व आ गया ना, आर्य प्रसिद्धि के साथ उस वाक्यार्थ में विरोध नहीं आना चाहिए। हाँ, अदृष्टत्वेन ईदृशे विषये म्लेच्छ प्रसिद्धिरपि आदरणीयत्वात् म्लेच्छ प्रसिद्धि को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। कल्प्यमाना व्यवस्थितादर्थात् वरम म्लेच्छ रूढ़ि ही, कल्प्यमान अव्यवस्थित अर्थ जिसको कोई प्रमाण नहीं है ना, इसलिए अव्यवस्थित है, ऐसे अर्थों को मानने की अपेक्षा से रूढ़ अर्थ जो अन्य में प्रसिद्ध है उसको स्वीकार करना उचित है। यत्र ईदृश्या अपि रूढ़े अभाव, जहाँ पर म्लेच्छों में भी किसी पद के अर्थ रूढ़ित प्रसिद्धि नहीं है वहाँ पर अब कल्पना कर लीजिए, कौन मना कर रहा है? आप कल्पना करें, आपत्ति नहीं है। यदि ईदृश्या अपि रूढ़े अभाव तत्र निरुक्तादि चरितार्था भवन्ति, वह निरुक्तादि के आधार पर, निघंटु के आधार पर, व्याकरण के आधार पर आप जो भी कल्पना करेंगे उचित माना जाएगा। तस्मात् अनार्य प्रसिद्ध्यापिका कोकिला, अनार्य प्रसिद्ध क्या है? पिक शब्द का अर्थ कोकिला, कोयल, और नेम शब्द अर्धवाची, और तामरस शब्द वह पद्मवाची, पद्म ने कमल, तामरस शब्द का अर्थ है कमल। इत्येवं द्रष्टव्यम, इसी अधिकरण में गुरुमत को भी वर्णन करने आरंभ करेंगे।